हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्वास्थ्य मैथमेटिक्स पर। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें दिया ये जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इसमें हमें सबसे पहले जो इलिप्स की इक्वेशन है वो याद होनी चाहिए और इसके साथ-साथ हमें इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, गिवन जो है उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे और इसमें हम इलिप्स की इक्वेशन की तरह इसको बनाएँगे पहले। जो 36 है 36 को डिवाइड करेंगे ताकि यहाँ पर 1 बन जाए और एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कुछ आएगा और वाई स्क्वायर डिवाइड बाय कुछ आएगा। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा 36 है तो 9 से डिवाइड होगा। तो जो 36 है वो यहाँ पे 4 आएगा और जो ये 4 से अगर कटेगा तो यहाँ पे 9 आएगा। तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे और इसको 3 का स्क्वायर। तो फिर हम लिखेंगे कंपेयर विद द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम ए की और बी की वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे तो ए की वैल्यू 2 आएगी और बी की वैल्यू 3 आएगी। अब हम जानते हैं कि जो ए की वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस पर होती है और बी की वैल्यू वाई एक्सिस पर होती है। तो इस वजह से अगर बी की वैल्यू ज़्यादा है तो ये जो इलिप्स है वो वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा खुला होगा और एक्सिस एक्सिस की तरफ कम होगा। तो अभी हम चलते हैं इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 तरह की स्ट्रिप बनाते हैं। एक स्ट्रिप होती है पैरेलल टू वाई एक्सिस और एक स्ट्रिप होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी हम इसमें करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस वाली स्ट्रिप से। तो इसमें हम कहाँ से कहाँ तक जाएँगे? 0 से 2 तक जाएँगे। तो हमारा इंटीग्रल है जो वो 0 से 2 तक वर्क करेगा और जो इक्वेशन है इक्वेशन 1 है उसमें हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम y को एक साइड करेंगे और बाकी सारा जो भी x और कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड लेकर के जाएँगे। तो इस तरीके से हम हमारे पास y की वैल्यू आती है y इज़ इक्वल टू 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको निकालने के बाद हमें लिखना है वी नो दैट, हम जानते हैं एरिया ऑफ द इलिप्स। अब एरिया ऑफ द इलिप्स कैसे आता है? अब जो इलिप्स होता है वो सिमेट्रिक है, इस यहाँ पर ये सिमेट्रिक है तो इसके हम 4 हिस्से करेंगे और एक जो पार्ट है इसका हम एरिया निकाल लेंगे और इनको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 4 के 4 पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 4 इंटू 0 टू a। तो हम जा रहे हैं 0 टू a y dx। अब जो ये y की वैल्यू है इक्वेशन 2 वाली वो इसमें रखेंगे। तो जो ये इक्वेशन 2 है इसको हम y की जगह पर रखेंगे। अब अब इसमें लिखना है यूजिंग इक्वेशन 2 इन दी अबोव। अबोव एरिया फॉर्मूला या फिर अबोव भी रख सकते हैं, इससे आगे लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 4, इंटीग्रल हमारा 0 से 2 रहेगा, 3/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो dx आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर करना है। इसको बाहर करते ही यहाँ पे काटने के बाद ये 6 बचेगा। अब हमें पता है कि जो हमारा ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो x/2 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/2, तो ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन में इसमें क्या आएगा, जो a है वहाँ पर हमारा 2 आएगा और x की जगह पे x ही आएगा। तो इसको हमने खोल दिया और यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला भी कोट कर देना है ताकि आप जो कोई भी मार्क्स है वो कट ना पाए। 0 2, अब इसकी लिमिट है वो रखेंगे हम। 6 जैसे एज़ इट इज़ है वो बाहर रहेगा मल्टीप्लाई में, तो अभी हम लिमिट रखना शुरू करेंगे 2। 2 अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो ये जो है ये 0 बना देगा इसको, 4 माइनस 4, तो ये पूरे टर्म 0। अब यहाँ पर अगर हम रखते हैं ये हमारा 2 होगा और यहाँ पर 2 रखते ही साइन इनवर्स 1 आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब हम करेंगे लोअर लिमिट को अब हम रखेंगे लोअर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट जैसे 0 रखेंगे तो यहाँ से
ये पूरा 0 बनेगा और जैसे ही साइन इनवर्स 0 होगा तो ये भी पूरी टर्म 0 बनेगी। तो इससे ये टर्म पूरी 0 बनेगी और हमारे पास रहेगा 2 साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाय 2। तो साइड में हमें लिख भी देना है कि साइन इनवर्स क्या होता है? पाई बाय 2। तो 2 से 2 कैंसल आउट तो हमारा आंसर आएगा 6 पाई। तो यहाँ पर जो यूनिट है वो दी हुई नहीं है तो हम इसको यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर आप लिखें तो एक्स्ट्रा में यूनिट स्क्वायर कि एरिया हमारा हमेशा यूनिट स्क्वायर में ही होता है और लास्ट में आपको लिख देना है हेंस द एरिया ऑफ द गिवन इलिप्स इज इक्वल टू 6 पाई। तो इसमें टिप्स ये है कि आपको ये याद रखना है जो इलिप्स की जो इक्वेशन है वो आपको पता होना चाहिए और ए और बी की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए कि आपको ए टू बी जाना है, 0 टू ए कैसे जाना है और 0 टू बी आप कैसे जाना है। तो अगर आप इसमें जो स्ट्रिप है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेते तो यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू निकालते और एक्स वैल्यू रखते, यहाँ पर एक्स आता, यहाँ पर डी वाई आ जाता और यहाँ पर 0 टू डी आता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।